साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद मणिकांत में। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे लाइंस के बारे में। स्लोप ऑफ लाइन पहले के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आज के टॉपिक में पढ़ेंगे यदि किसी कार्टेशियन प्लेन में टू लाइंस, दो रेखाएं ऐसी हैं जो पैरेलल हैं, तो उनके स्लोप्स जो होंगे उनमें क्या रिलेशन होगा, और यदि कोई दो लाइन ऐसी हैं जो परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स में क्या रिलेशन होगा, यही पढ़ने जा रहे हैं। तो फिर से हम कहेंगे आपसे कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। फिगर में देखिए हमारे पास दो लाइंस हैं। मैंने लिख रखा है लेट द लाइंस आर L1 एंड L2 एंड देयर स्लोप्स आर M1 एंड M2। ये दो लाइंस हैं। पहली लाइन है L1, दूसरी लाइन है L2। पहली लाइन का स्लोप M1 है। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन y = M1x + C1 हमने लिख लिया। दूसरी लाइन हमारी L2 है। इस L2 लाइन का जो स्लोप है वो M2 है। तो दूसरी लाइन का इक्वेशन भी मैंने यहाँ पे लिख लिया, y = M2x + C2। हमें क्या चाहिए, ये जो दो लाइंस हैं मतलब इन दोनों रेखाओं के जो बीच का कोण है थीटा, इसे ही मेजर करना है। अब इस थीटा को फाइंड करने के लिए जो ये थ्री इंटरनल एंगल्स हैं, ट्राइंगल ए, बी और सी के, तो इसका ये इंटरनल एंगल θ1 है, ये थीटा है, ये नहीं जानते, इसे निकाल लेते हैं। 180 माइनस θ2 ये हो जाएगा। चूंकि ये θ2 है तो इधर का ये अंतः कोण इंटरनल एंगल ये कितना होगा, 180 माइनस θ2। हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पे हम θ1 + θ + 180 माइनस θ2 इसमें किया हमने इन ट्राइंगल ABC। त्रिभुज ABC में θ1 θ 180 माइनस θ2 ये जो तीनों थे, तीनों इंटरनल एंगल हमने आपस में जोड़ दिए। इनका सम कितना होता है, सम होता है 180 डिग्री। 180 से 180 कैंसिल आउट। यहां पे थीटा इधर रख लीजिए आप, और ये माइनस θ2 इधर लाएंगे तो प्लस θ2 हो जाएगा। थीटा इधर ले आइए तो माइनस θ1 हो गया। थीटा और पास में लिख लें, θ = θ2 माइनस θ1। जरा देखिए इसमें भी हम tan ले लें दोनों ओर, तो इधर क्या हो जाएगा tan थीटा, और इधर हो जाएगा tan θ2 माइनस θ1। tan a माइनस b का फार्मूला आप जानते होंगे, मैं इधर लिख देता हूं। tan a माइनस b का टेक्नोमेट्री में जो फार्मूला होता है tan a माइनस tan b अपान 1 + tan a इंटू tan b। तो ये फार्मूला अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं tan थीटा, राइट हैंड साइड में लिखते हैं हम tan θ2 माइनस tan θ1 अपान 1 + tan θ2 इंटू tan θ1। इधर जरा देखिए इक्वेशन फर्स्ट से, स्लोप M1, यदि हम M1 स्लोप फाइंड करना चाहें, M1 हमारी स्लोप पहली लाइन की है और पहली लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन θ1 है, तो M1 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी हमारी tan θ1। इसी तरह सेकेंड लाइन में M2 की वैल्यू हम जानना चाहते हैं, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, तो वो M2 हमारा कितना होगा, tan θ2, क्योंकि जो सेकेंड लाइन L2 है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन x अक्ष की धन दिशा के साथ रेखा का झुकाव, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सेस
8 लाइन L2 वो θ2 है, तो यहाँ पे m2 की वैल्यू कितनी हो गई, θ2। तो tan θ1 जहां भी होगा वहां m1, tan θ2 जहां भी होगा वहां पे m2 रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा और राइट हैंड साइड में tan θ2 के स्थान पे m2, इधर माइनस m1 अपान 1 प्लस m2 या m1 कुछ भी रखें, m1 गुणा m2 और m2 मल्टीप्लाई बाई m1, दोनों एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। m1 इंटू m2 लिखें चाहे m2 इंटू m1 लिखें, यहां से फार्मूला निकल के आ जाता है। इस फार्मूले को हम इस तरह याद करते हैं, m2 माइनस m1 कहें या m1 माइनस m2 कह लें या डिफरेंस कह लें, m2 डिफरेंस m1, दोनों के बीच का अंतर हम यहाँ पे लेते हैं अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। ये वो फार्मूला है, इस फार्मूले की सहायता से हम दो रेखाओं के बीच का कोण निकालते हैं, मेजर करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। यहीं पे एक बार जरा फिर देख लें, यदि ये थीटा 0 कर दिया जाए, देखिएगा जरा फिर से देखिए, टू पैरेलल लाइंस हैं। अब कहा जाए दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल कितना होगा, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच कोई एंगल नहीं बनेगा, तो वहां पे हम थीटा को 0 लिख सकते हैं। और tan थीटा इक्वल यदि हम 0 कर दें तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है, वो 0 ही होती है। और इस तरह से यदि हम कहीं लिखें 0 इक्वल m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, अपान 1 कर दीजिए इससे, तो यहां से क्या निकल के आएगा, m1 माइनस m2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इक्वल 0 हो जाएगा। तो m1 इक्वल m2 निकल करके आया। ये वही रिलेशन है, ये वही कंडीशन है जब लाइंस पैरेलल होती हैं। यहीं पे आप देख लीजिए, यदि लाइंस कैसी है हमारी, परपेंडिकुलर है, तो दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यदि यही हम इस फार्मूले में थीटा की जगह 90 रख दें, तो जैसे ही थीटा इक्वल हम 90 रखेंगे तो हम जानते हैं कि जो tan 90 की वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है, और इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0। अब यदि इसी फार्मूले में इसमें यदि हम tan थीटा की जगह 1/0 लिखें तो 1/0 इक्वल m1 माइनस m2, मैं फिर कह रहा हूं कि इसे आप m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2 दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए होता है। और वैसे भी जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो एक एंगल ये होता है और एक ये होता है, ये भी वही है। यदि आप एक बार m1 में m2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई एक निकलेगा, जब m2 में m1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई दूसरा निकलेगा। इधर आइए, m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। ये स्टेप कब आया, जब हमने कहा कि लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब एक दूसरे पे लंब है, तो tan 90 की वैल्यू 1/0, यहाँ पे 1/0 रखते हैं। देखिएगा ये जो 1 प्लस m1 m2 का टर्म है, इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये कितना आएगा, 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल, ये 0 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट इस लाइन से क्या निकल के आएगा, m1 m2 1 को इधर ले जाए तो -1, तो यहाँ से क्या निकल के आया, m1 इंटू m2 इक्वल -1। तो फिर से एक बार पूरी समरी समझ लेते हैं। यदि दो लाइंस हैं, उनके बीच का कोण निकालना है, दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना है। यदि आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस चाहिए तो मेरा फार्मूला है tan थीटा इक्वल m2 माइनस m1, या आप कहें m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। यदि ये दो लाइंस हमारी पैरेलल हैं, तो पैरेलल होने की कंडीशन है m1 इक्वल m2। यदि टू लाइंस आर पैरेलल, जो कि वर्टिकल नहीं है, पैरेलल हैं, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वो इक्वल होगा, दोनों स्लोप्स हमारी इक्वल होंगी। यदि यही लाइन हमारी परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे पे लंब हैं, यदि लाइन जो वर्टिकल नहीं है और आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, एक दूसरे पे लंब है, तो जो मेरा प्रतिबंध होगा, जो मेरी कंडीशन होगी, जो मुझे याद करके चलना है, वो होती है m1 गुणा m2 इक्वल
-1। लास्ट में फिर वही कहेंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लिंक को दोस्तों के बीच में शेयर करिए। पहले फिगर में देखते हैं। इस फिगर में हमारे पास दो रेखाएं हैं, वी हैव टू लाइंस। मान लेते हैं लाइन कौन कौन सी है, L1 और L2, और इनका इंक्लिनेशन यानी एक्स अक्ष की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसके साथ जो बना हुआ एंगल है वो है θ1 और θ2। मान लेते हैं कि जो पहली हमारी इक्वेशन है उसकी इक्वेशन y बराबर m1x प्लस c1, और जो L2 लाइन है उसकी इक्वेशन है y इक्वल m2x प्लस c2। जो लाइन हमारी कौन सी थी, L2। तो ये जो दो लाइंस हैं y इक्वल m1x प्लस c1, पहली वाली लाइन के लिए यदि हम m1 करें तो m1 इक्वल हमारा कितना हो जाएगा, tan θ1, पहली जो मेरी इक्वेशन थी। दूसरी जो मेरी लाइन है y इक्वल m2x प्लस c2, इक्वेशन सेकेंड। यदि हम यहाँ पर m2 की वैल्यू जानना चाहें यानी स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन m2 इक्वल वो कितना होगा, tan θ2। m1 की वैल्यू tan θ1, m2 की वैल्यू tan θ2। अब जब देखिए दोनों लाइन पैरेलल हैं, यदि लाइंस पैरेलल है तो दो पैरेलल लाइन को जब कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हैं जो हमारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं इन फिगर θ1 इक्वल θ2। तो जब θ1 और θ2 इक्वल हैं, बराबर हैं, तो tan θ1 tan θ2 भी इक्वल होंगे। यानी जो ये tan θ1 स्लोप है m1 और जो दूसरा स्लोप है m2, tan θ1 की जो वैल्यू हमारी क्या है m1, tan θ2 की जो वैल्यू है हमारी m2, वो भी कैसी होगी, इक्वल होगी। ये प्रतिबंध है, ये वो रिलेशन है। ऐसा कब होता है, जब दो लाइंस यानी टू लाइंस किसी भी कार्टेशियन प्लेन में, कार्तीय तल में स्थित दो रेखाएं, टू लाइंस पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं, उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो आप इसको और इस तरह लिख सकते हो कि इफ L1 पैरेलल टू L2 देन M1 इक्वल M2। ये रिलेशन आपको याद करके चलना है। चलिए दूसरे फिगर में देख लेते हैं। दूसरे फिगर में भी हमारे पास दो लाइन है। पहली लाइन इसे आप L1 कह दीजिए, इसे आप L2 कह दीजिए। और ये दोनों लाइन कैसी हैं, नॉन वर्टिकल लाइन है, लेकिन यहां पर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, यानी ये दो रेखाएं एक दूसरे पे लंब हैं। चलिए L1 जो लाइन है उसका हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन θ1 ले लेते हैं, और जो L2 लाइन है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन θ2 ले लेते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो आप एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, यहां से हम चलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, θ2 निकल के आएगा। ये मेरा 90 डिग्री है। इन्हें एक हम पॉइंट दे दें, अलग अलग नाम दे दें, ए बी सी। ये जो एक एबीसी राइट ट्राइंगल है, इसके जरा तीनों इंटरनल एंगल्स देखें। पहला एक ये है θ1, ये है 90 डिग्री, ये कितना होगा, तो ये इंटरनल एंगल यदि हम निकालना चाहते हैं तो ये 180 माइनस θ2 होगा। क्या होगा, 180 माइनस θ2। आप जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में, यानी किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज ट्राइंगल समझ रहे हैं, किसी भी ट्राइंगल में तीनों जो इंटरनल एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे θ1 प्लस 90 प्लस 180 माइनस θ2
θ1 90 और प्लस ये 180 माइनस θ2, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। 180 से ये 180 कैंसिल आउट, उधर जाएंगे तो कट जाएंगे। यहां पे आप देख सकते हो कि 90 θ1 प्लस 90 और ये माइनस θ2 इक्वल 0 हो गया। इसे आप 90 प्लस θ1 लिख दीजिए और θ2 को राइट हैंड में लिख दीजिए। इसे रोक लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए और छोड़ दीजिए इसको। जिस तरह से पहली लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन θ1 है, मान लेते हैं इसकी स्लोप m1 है। क्या है स्लोप? m1। दूसरी लाइन की स्लोप m2। इक्वेशन पहली लाइन का लिखना चाहें, इक्वेशन ऑफ लाइन L2, इक्वेशन ऑफ लाइन L2, ये सॉरी L1, पहली जो लाइन है इसका इक्वेशन आप लिखना चाहें तो उसे आप लिख सकते हैं y इक्वल m1x प्लस c1। लेकिन यहां पर m1 की वैल्यू कितनी होगी? tan θ1। जानते हैं स्लोप इसी तरह निकालते हैं, स्लोप का फार्मूला होता है m इक्वल tan θ। तो पहली लाइन के जो स्लोप है वो m1 हमारा हो गया tan θ1। दूसरी लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन L2, इस L2 लाइन की इक्वेशन लिखें तो वो हो जाएगी y इक्वल m2x प्लस c2। यहां पे m2 क्या हो जाएगा? m2 की वैल्यू हो जाएगी tan θ2, क्योंकि दूसरी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? θ2। m1 tan θ1, m2 tan θ2 निकल आए। m1 और m2 दोनों के स्लोप निकल आए। अब यहां पे यदि हम इक्वेशन जो हमारी ये पहली है 90 प्लस θ1, इससे लेकर के चलें, जरा देखिए इस बची हुई जगह में यहां पे समझते हैं क्या है। 90 प्लस θ1 इक्वल θ2, टेकिंग tan बोथ साइड, दोनों tan लगा दीजिए। इसे आप क्या लिखोगे? tan 90 प्लस θ1, इसे क्या लिखोगे? tan θ2। अब यहां पे tan 90 प्लस θ का फार्मूला लगाते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, 90 प्लस θ का केस है, चेंज होते हुए इसे आप माइनस cot θ1 लिख सकते हैं। और इधर क्या लिखा मैंने? tan θ2। cot θ1 की वैल्यू जानते नहीं है तो इसे आप 1 अपान tan θ1 लिख दीजिए। तो माइनस 1 अपान tan θ1 इक्वल tan θ2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो tan θ1 का tan θ2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। tan θ1 इंटू tan θ2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये -1 है, ये -1 और इधर यदि अपान में 1 था तो 1 और -1 का प्रोडक्ट कितना हो गया? -1। अब जरा tan θ1 देखिए क्या है। tan θ1 ये m1 है, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। tan θ2 क्या है? स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। m2 तो यानी tan θ1 m1, tan θ2 m2, इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं तो ये आ गया m1 इंटू m2 इक्वल -1। ये भी प्रतिबंध है, रिलेशन है। ये कब है? जब लाइन्स आर नॉन वर्टिकल बट लाइन्स आर परपेंडिकुलर, रेखाएं एक दूसरे पे लंब हैं, लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी आप लिख सकते हो इफ L1 परपेंडिकुलर L2 देन क्या होगी कंडीशन? m1 इंटू m2 इक्वल -1।